माल्यार्पण। जी जी जी, हाँ, गीता में और भगवान में समर्पित करें। हाँ, लगा दीजिए। आइए अपना स्थान ग्रहण करें सभी भाई बहन। हाँ, ये बन जाएगा कलश। उसके उसमें मौली धागा बांध के स्वास्तिक लगा के रख दें। ब्रह्मा जी की स्थापना। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। सविता देवता का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से आइए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठात् पुररिन्द सुन्दर मुखाद अरविन्द नेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्प तरु तड़ी द्युत से पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। आइए हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे निर्मल और पवित्र बने इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वानुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। ओम जिसके माध्यम से स्वयं भगवान नारायण द्वारा अर्जुन को ज्ञान कराया गया था, जिसे प्राचीन मुनि व्यास जी द्वारा महाभारत में संकलित किया गया था। हे अद्वैत का अमृत बरसाने वाली, पुनर्जीवन को दूर करने वाली 28 अध्यायों वाली भगवत गीता, मैं तुम्हारा सतत ध्यान करती हूँ, सतत तुम्हारा प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। और कहते हैं कि गीता गीता जिसे अगर कोई गाए तो गाकर तर जाए, गाने मात्र से गाकर जो तर जाए, और गाने मात्र से जिसके जीवन में त्याग आ जाए। गीता 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 आप कहेंगे तो गीता गीता कहते कहते त्याग शब्द आ जाता है। अर्थात गीता में क्या है? त्याग है। त्याग की बात बताई जाती है। और गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः कुमान, जो पढ़ता है, जो भी मानव गीता को पढ़ता है, वह सभी प्रकार की परेशानियों से दूर हो जाता है, उसकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि सर्वोपरि ज्ञान गीता में है और सभी समस्याओं का हल भी गीता में है। वेदों का सार गीता है, उपनिषदों का सार गीता है। और गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता भगवान की वाणी है। गीता को भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। और कहते हैं कि बाकी सारे जो ग्रंथ हैं, जो आरण्यक में लिखे गए, वो पर आरण्यक में लिखे गए, कहीं और बैठकर लिखे गए, लेकिन गीता की कहां से आई? गीता कुरुक्षेत्र से आई। और कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है, और बीच में भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान अपने रथ को लाकर खड़े करते हैं। और सबसे पहले तो सबका आवाहन करते हैं, ताकि कल के दिन में कोई ये न कहे कि भगवान, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। हमें भी आमंत्रण देते, हमें भी बुलाते, तो हम भी आपके साथ उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आ जाते। कोई ये न कहे, इसलिए भगवान ने क्या किया? अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी कर दी। और खड़ी करके, क्योंकि स्वयं सारथी थे भगवान, स्वयं सारथी बनकर अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। रथ को बीच में लेकर आते हैं और कहते हैं, वहां से घोषणा करते हुए कहते हैं कि इस युद्ध के अभिलाषी स्वजन जो कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे हैं युद्ध की इच्छा लेकर, ऐसे सभी लोगों को मेरा यह आह्वान है कि जिस भी व्यक्ति को पांडव का पक्ष छोड़कर जाना है, वो अपनी स्वतंत्रता से वो पांडव के पक्ष में जा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप वो पांडवों का पक्ष छोड़कर जा सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, आप स्वतंत्र हैं कि आप किस ओर रहकर युद्ध करेंगे। और आह्वान किया कि पांडव का पक्ष छोड़कर अगर कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं कौरव की ओर। और कौरवों की सेना की ओर इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कोई भी कौरव का पक्ष छोड़कर पांडव के पक्ष में आना चाहते हैं, वो पांडव के पक्ष में आ सकते हैं। है तेरी इच्छा पर निर्भर, शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल पाने में बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक नहीं। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है। और कहते हैं कि ये निमंत्रण सबको खुला निमंत्रण है। भगवान राम ने भी तो यही किया।
युद्ध से पहले सबको आमंत्रित किया, हे राजाओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे किन्नरों, हे पशु पक्षियों, हे नागों, हे किन्नरों, जिनको भी इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में मेरे साथ आना है, मेरे साथ आ जाओ। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में राम भगवान ने भी सबको आवाहन किया, सबको निमंत्रण दिया। आज भगवान कृष्ण भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले बीच में आकर आवाहन करते हैं कि पूरी स्वतंत्रता है, आप चुनाव कर सकते हैं, न जन्म हमारे हाथ में न मृत्यु हमारे हाथ में, लेकिन वो जन्म और मृत्यु के बीच में है जो चुनाव कि हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, किसका साथ देना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इस धर्म और अधर्म को जानकर हमें धर्म का रास्ता चुनना है या अधर्म का, ये हमारे स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चुनाव की स्वतंत्रता भगवान ने सबको दे दी कि तुम पर निर्भर करता है कि तुम किधर जाना चाहते हो। और कई बार लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना लंबा 18 अध्याय है ना, अष्टदशाम अध्यायिनी, ये 18 अध्याय वाली गीता क्या जब तक चल रही थी तब तक युद्ध के मैदान में अर्जुन, क्योंकि पहला जो अध्याय है वो विषाद योग है, और विषाद योग ऐसा है कि अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर, अपने ही घर के लोगों को देखकर उसके मन में विषाद आ जाता है। दृष्ट द्वेम स्वजनम कृष्णम युद्ध समम समुपस्थिताम सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति। कहा कि दृष्ट द्वेम स्वजनम कृष्णम, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध के मैदान में, इस कुरुक्षेत्र में अपने ही स्वजन, अपने ही दादा, अपने ही पितामह, अपने ही गुरु भाई बंधुओं को देख रहा हूँ। तो सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सुखा जा रहा है और मैं रोमांचित हो रहा हूँ। उन्होंने गांडीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखते हुए कहा कि हे भगवान, हमने तो 12 वर्ष वनवास में बिताया, 1 वर्ष अज्ञातवास में निकल गया। अब ये जितने जीवन शेष है ये रक्तपात नहीं करेंगे, ये युद्ध नहीं करेंगे। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें पद नहीं चाहिए, हमें कीर्ति नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम कहीं 5 भाई माता कुंती द्रौपदी के साथ मिलकर कहीं वन में अपना जीवन बिता लेंगे। मुझसे ये युद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मेरे स्वजन है, मेरे सामने है। मैं उस पितामह पर कैसे बाण चला सकता हूँ जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया। मैं उन भाइयों पर कैसे बाण चला सकता हूँ जिनके साथ मैंने बचपन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, साथ में हम खेले कूदे। उन गुरु के ऊपर मैं कैसे अपने बाणों को चला दूं जिस गुरु ने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया। ऐसे सभी स्वजनों को देखकर अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, असोच्यान्यन सोचस्वम, तुम बेकार में, तुम व्यर्थ में शोक कर रहे हो। और जितने ये लोग खड़े हैं ये सब, ये कोई शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो ना, ये शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अधर्म किया है। और कुतस्त्वा कस्मलमीदम विस्मे समुपस्थिता अनार्जुष्टम स्वर्ग कीर्तिकम अर्जुनम। यह ऐसे घोर संकट के समय में ऐसे कायरता पूर्ण बात तुम्हें शोभा नहीं देती अर्जुन, और यह तुम्हारे स्वर्ग में बाधक होगा और तुम्हारी कीर्ति को नाश करने वाला होगा। इसलिए कहते हैं क्लैभ्यम अस्मगमं पार्थ नैतत्वम् अपद्यते क्षुद्रम हृदयैर्बल्यमा व्यत्य उत्तिष्ठ परम तप। काहे अर्जुन, ध्यान से मेरी बात सुनो। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्यतापि न शोष्यतु मारुतः। हे अर्जुन, मेरी ध्यान से मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनो। तुम्हारे द्वारा कोई मारा नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकती।
नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती और वायु सुखा नहीं सकती। तो तुम्हारे द्वारा कोई मारा नहीं जाएगा और तुम किसी को नहीं मारोगे अर्जुन। सबसे पहली बात यह कि तुम्हारे द्वारा कोई नहीं मारा जाएगा और तुम किसी को नहीं मारोगे। इसलिए ये जो भ्रांति तुमने मन में जो पाल के रखी है ना कि तुम किसी को मारोगे, सबसे पहले ये भ्रांति मन से हटाओ। उसके बाद दूसरी बात यह कि तुम शोक को अपने मन से दूर करो, दुर्बलता और कायरता का त्याग करो, और दुर्बलता और कायरता का त्याग करके, क्योंकि ये जो तुम्हारी लड़ाई है अर्जुन, ये धन के लिए नहीं है, ये हस्तिनापुर के राजपाट के लिए नहीं है, ये सुख संपत्ति के लिए नहीं है अर्जुन। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है अर्जुन, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये लड़ाई नीति और अनीति की है, ये लड़ाई सत्प्रवृत्ति और दुष्प्रवृत्ति के बीच है, ये लड़ाई पाप और पुण्य की है अर्जुन। और इसलिए तुम ये मत देखो कि तुम्हारे सामने युद्ध के अभिलाषी जो स्वजन खड़े हैं वो तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बंधु बांधव, पितामह हैं कि गुरु हैं। अर्जुन केवल इतना देखो, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करो और केवल इतना देखो कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो धर्म के साथ है कि अधर्म के साथ है, वो न्याय के साथ है कि अन्याय के साथ है, वो सत्प्रवृत्तियों के साथ है कि दुष्प्रवृत्तियों के साथ है, वो सन्मार्ग पर है कि कुमार्ग पर है। इस सब को देखो, चिंतन करो और उठाओ अपना गांडीव। इस प्रकार तो लोगों ने सोचा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय की गीता सुनाई भगवान ने, तो 800 साल पहले के ग्रंथ में आता है कि संत ज्ञानेश्वर, एक संत ज्ञानेश्वर हुए, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे, उस ज्ञान का विचार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में किया और अर्जुन को गले लगा लिया। और जैसे ही अर्जुन को गले लगाया, भगवान श्री कृष्ण के मन में जो ज्ञान था, वह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अंदर का जो ज्ञान था, जिन्होंने मन में विचार किया था, वह अर्जुन को गले लगाते ही सारा ज्ञान अर्जुन को चला गया, अर्जुन को प्राप्त हो गया वो सारा ज्ञान। इस प्रकार से कहा जाता है कि उन्होंने केवल संकल्प लिया कि मैं मन के द्वारा अर्जुन को ज्ञान दे रहा हूँ। और हर एक व्यक्ति को गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म की बात नहीं जानता या नहीं मानता, ऐसे सभी व्यक्ति को गीता का अध्ययन करना चाहिए। और कहते हैं एक भगवान कृष्ण ने शक्तिवर्धक भुट्टी पिलाई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक ताकत दी और हर प्रकार से ज्ञान मार्ग के माध्यम से कई ज्ञान की बातें बताकर ज्ञान मार्ग से अर्जुन की अज्ञानता, अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास किया। और भक्ति के माध्यम से भी अर्जुन की अज्ञानता और कायरता को दूर करने का प्रयास किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि कर्म मार्ग के द्वारा अर्जुन की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास किया भगवान से। कर्म की कुशलता बताई, हमें भी कर्म करने की कुशलता बताई जाती है, कर्म के विषय में बताया जाता है। लेकिन कर्म करने के लिए हमें सिखाएगा कौन? कर्म की बात तो बताई जाती है, पर कर्म करने के लिए सिखाएगा कौन? कि कौन बताएगा हमें कि कैसे श्रेष्ठ कर्म करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, जीवन को संवार कर मृत्यु को सुधार सकते हैं? तो भगवान इसीलिए आते हैं। गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने स्वयं बताया। भगवान स्वयं वो निराकार परब्रह्म परमात्मा निराकार सगुण साकार रूप में इसीलिए आते हैं कि वो हमें कर्म करने की प्रेरणा दे सके, कर्म की कुशलता सिखा सके कि किस प्रकार से हमारा कर्म होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए और किन रीति नीतियों को अपनाकर, किस धर्म को अपनाकर, किन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। ये सारी बातें सिखाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और गीता में उन्होंने वो सारी बात कह दी है। और आइए
भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, कच्चिदेत तुच्छम पार्थम त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञानम सम्मोह प्रनश्यते धनंजयः। कि हे अर्जुन, क्या मैंने तुम्हें ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग के विषय में जो बताया और अन्य ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताए, उस ज्ञान को सुनकर तुम्हारे अंदर का संशय दूर हुआ, तुम्हारे अंदर की जो भ्रांतियां थी क्या वो दूर हुई, अंदर का मोह दूर हुआ? तब कई प्रकार से भगवान की बातों को सुनने के पश्चात स्वयं अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। क्या कहा कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि हे कृष्ण, आपकी बातों को मैंने ध्यान पूर्वक सुना और समझा भी, और आपकी बातों को सुनने के पश्चात, समझने के पश्चात अब मेरी स्मृति लौट आई है। अर्थात अभी तक मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था और अपने आप को शरीर मानकर ही मैं माया से, इस संसार में आपकी जो माया है उस माया से मैं मोहित हो रहा था, लेकिन अब मेरी स्मृति लौट आई है। अर्थात कैसी स्मृति? कि हम वास्तव में चिन्मयी आत्मा है, ये शरीर तो केवल निर्वहन के लिए है, हम चिन्मयी आत्मा हैं और आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं मिटता। वास्तव में न मेरे द्वारा कोई मारा जाएगा, न मैं किसी को मारूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध पहले से ही जीता जा चुका है, तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। कई लोग कहते हैं ना, कुछ अच्छा कार्य हो रहा होता है तो चलो तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और बहती गंगा में हाथ धो लो, ऐसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि अर्जुन, ये युद्ध लड़ा जा चुका है, ये युद्ध जीता जा चुका है, केवल निमित्त मात्र बनना है, केवल निमित्त मात्र बनना है। और भगवान चाहते तो एक ही दिन में स्वयं युद्ध समाप्त कर देते। बर्बरी आ गई, और बर्बरिक को क्या कहा जाता है? बर्बरिक को उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया था कि तुम हमेशा किसका सहारा बनोगे? हारे का सहारा बनोगे। बर्बरिक को कहा था कि हारे का सहारा बनना है, तो हारे का सहारा बर्बरिक आया युद्ध में, मैं भी भाग लूंगा। बोले, भगवान ने पूछा किसकी तरफ से लड़ोगे भैया? बोले, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ ने कहा है कि हमेशा हारे का सहारा बनना। तो जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बोले, कैसे लड़ोगे? कहा, भवानी माँ ने मुझे 3 बाण दिए हैं, उन 3 बाणों में जैसे ही मैं पहला बाण चलाऊंगा, जितने युद्ध के अभिलाषी युद्ध के मैदान में खड़े हैं सबके माथे पर बिंदी लग जाएगी। दूसरा बाण चलाऊंगा, जिनके माथे पर बिंदी लगी है उसके मर्म स्थल पर जाके वह बाण लगेगा और एक साथ सभी लोग जो है यहीं पर धराशायी हो जाएंगे, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और पल भर में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा, युद्ध जीत लिया जाएगा। कहा, एक बार करके दिखाओ। भगवान ने कहा, करके दिखाओ, अगर तुमने ये कर दिया तो फिर मैं भी देखूंगा। तो क्या किया भगवान ने? उनकी परीक्षा ली। कहा, जिस पेड़ के नीचे खड़े थे बर्बरिक के साथ, कहा, बर्बरिक, इस पेड़ में जितने सूखे पत्ते हैं सबको गिराओ। बर्बरिक ने पहला बाण चलाया, सारे सूखे पत्तों पर बिंदी लग गई, पर भगवान ने अपनी माया से एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। दूसरा बाण लगाया बर्बरिक ने, सारे पत्ते झड़ के नीचे गिर गए, पर एक पत्ता जो भगवान ने छुपा रखा था, सारे पत्तों में छेद हो गया, नीचे गिर गए, पर एक पत्ता भगवान ने पैरों के नीचे छुपाया था, वो पत्ता साबुत रह गया। और कहा कि देखो बर्बरिक, तुम असफल हो गए, एक पत्ता साबुत का साबुत रह गया, इसे तुम छेद नहीं पाए। तब बर्बरिक ने कहा कि भगवान, आपने छल किया है, आपने छल किया है, और मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस पैरों के द्वारा आपने इस पत्ते को छुपाकर माँ भवानी के वरदान को आपने निष्फल किया है, माँ भवानी के वरदान को आपने निष्फल किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि वह आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। और जब बहेलिये ने बाण छोड़ा तो उसी पैर में, जिस पैर में भगवान ने पत्ता छुपाया था, वहीं जाके उस बहेलिये का बाण लगता है और भगवान का शरीर छूटता है। अब इधर बर्बरिक का सिर भी भगवान ने काट दिया।
और ऊपर से देख रहे थे। और जब युद्ध के बाद पांडवों ने सोचा कि हमने युद्ध किया, हमने इसको मारा, उसको मारा, थोड़ा अभिमान आ गया, तो सब को लेकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि इससे पूछो कि युद्ध कौन लड़ रहा था और किसने इस युद्ध में विजय श्री दिलाई। तब बर्बरिक ने कहा, चाहे वो कौरवों की तरफ से हो, चाहे वो पांडवों की तरफ से हो, मैंने तो केवल अकेले दोनों तरफ से श्री कृष्ण को ही लड़ते देखा। तो इस नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान्मयुच्युतः, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मेरी स्मृति लौट आई है और मेरे अंदर का मोह चला गया है, मेरे अंदर की अज्ञानता चली गई है, मेरे अंदर की कायरता चली गई है, और इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में अब मैं करिष्ये वचनम। तो क्या कहा, हे कृष्ण, अब आप जो कहेंगे, आपके जो वचन होंगे, उन वचनों के अनुसार मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ, उन वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप जो जो कहेंगे मैं वो सब कार्य करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी स्मृति लौट आई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है। और जब भी हम कथा श्रवण करें तो इसी प्रकार से ज्यादा नहीं तो कम हमारी स्मृति वापस आनी चाहिए, हमारे अंदर का मोह, हमारे अंदर की कायरता, सब कुछ जो है वो दूर होनी चाहिए और प्रभु के चरणों में व्यक्ति का ध्यान होना चाहिए। भागवत क्षमा का संदेश देती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का गीता में एक क्रांतिकारी स्वरूप का दर्शन करने को हमको मिलता है कि जिन्होंने भी अपराध किया, जिन्होंने भी पाप कर्म किए, जिन्होंने भी अन्याय किया, ऐसे अन्यायियों के लिए एक दंड का निर्धारण होना चाहिए, एक दंड उसे मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, जब तक दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक व्यक्ति जो है गलत कर्मों को करने से चूकेगा नहीं, वो उसकी ओर प्रवृत्त होता जाएगा, उसकी ओर बढ़ता जाएगा अगर उसे रोका नहीं जाएगा। तो इसीलिए पाप कर्मों को करने से व्यक्ति को रोके जाने के लिए दंड का प्रावधान बताया। और आइए इसी प्रकार से हम गीता का संदेश श्रवण करते हुए आज के पूर्णाहुति के कर्मकांड की ओर अग्रसर होते हैं। मुख्य यजमान जो है वो बीच में बैठ जाएंगे। हाँ, बीच में बैठिए ना आप लोग, बीच में, हाँ बीच में बैठिए। हेलो, इसको तिरछा कर दे। बोल यज्ञ भगवान की, बोल यज्ञ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।
चलिए पवित्रीकरण, सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। सर्वप्रथम पवित्रीकरण, सभी के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। चलिए सभी जितनी भी पूजा के लिए सामग्री एकत्रित की गई है, उन सामग्रियों के ऊपर पवित्रीकरण के भाव से जल का सिंचन करें कि सभी सामग्रियां पवित्र और हो रही है, संस्कारित हो रही है। ओम पुनाति ते परशुतगुं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वता तना। ओम पुनन्तु मा देव जनः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुण्येमा। मंगलाचरणम्। यज्ञ के लिए जितने भी यजमान बैठे हैं, आप सभी के ऊपर अक्षत और पुष्प की वर्षा की जा रही है और आप भावना करें कि भगवान की कृपा, भगवान का अनुदान वरदान आपके ऊपर बरस रहा है, इस भाव से। और देवत्व को धारण करने की क्षमता का विकास आपके अंदर हो रहा है, इस भाव से स्वीकार करें हाथ जोड़कर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तमहि व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आचमन करें मुख्य यजमान। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन कर ले 3 बार। हस्तो प्रक्षाल्य, हाथ धो ले। चंदन लगाए एक दूसरे के मस्तक में। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलावा बंधा हुआ है, थोड़ा सा जल डाल लें कलावा में। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। हाथ में अक्षत पुष्प ले ले, धरती माता की पूजा करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः
आवाहयामि स्थापयामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। इसके बाद आज 7 दिन तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, अनुष्ठान का आयोजन किया और कथा श्रवण किए। तो आइए आज इसकी पूर्णाहुति है, हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूर्णाहुति का संकल्प लेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प ले ले, दीपक प्रज्वलित कर दे वहां पर। हाथ में अक्षत पुष्प ले ले। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया परिवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे श्वेतवाराकल्पे वैवस्वन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैके देशान्तर्गते भारतदेशे छत्तीसगढ़ राज्ये सिरगिड़ी ग्रामे निज निवासे स्थले मासानामुत्तमो मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षो नवमी तिथि रविवासरे गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अहम अपने नाम का उच्चारण करें। मेरे साथ दोहराए सत प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उलमुलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह अनुष्ठानम पूर्णाहुति कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये मस्तक से लगा के वहीं सामने पर छोड़ देंगे। आइए तत्पश्चात ब्रह्मा जी की स्थापना वहां पे की गई है। पूजा वेदी पर कलश की स्थापना है। चलिए ब्रह्मा जी की स्थापना की गई है, वहां पर पूजा करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। ब्रह्म जी का आवाहन। ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथमं पुरस्तादिशि मतः सुरुचो एवेन आवह सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिं सतश्च विवह। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम ब्रह्मणे नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कलश का ध्यान करें, कलश पूजन करेंगे।
यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलसन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुश्च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवः सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मिहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। वहीं पर आपने दीपक प्रज्वलित किया है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पंचोपचार से कलश की पूजा करके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर विराट चेतना का स्वरूप मानकर उस दीपक की पूजा करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए गुरु माता और गुरुदेव का ध्यान करें। हाथ में अक्षत पुष्प ले ले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम परम वंदनीय माताजी आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए सर्वप्रथम गौरी गणेश का ध्यान करें। निर्विघ्नता पूर्वक हमारा यह पूर्णाहुति का जो क्रम है वो संपन्न हो सके और हम पूर्णता की ओर बढ़ सके, इस भाव से आइए गौरी गणेश का ध्यान करें कि हे गणेश जी महाराज, आप हर प्रकार के हमारे जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करें, हमें विवेक प्रदान करें, सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करें। इस भाव से गणेश जी का ध्यान करें। ओम अभिषेकार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।
गणपते। ओम श्री गौरी गणपत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम श्री गणेशाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। नवग्रह देवता का ध्यान करें। हाथ में अक्षत पुष्प लें। आप सब प्रार्थना करें कि हमारे सभी ग्रह शांत हो, हमको अनुकूलता प्रदान करने वाले हों, हर प्रकार के ग्रह दोष दूर हो, ऐसा भाव रखते हुए नवग्रह देवता का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम इदं विष्णुरवि चक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोरमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वात्मा। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हाथ जोड़कर सभी आवाहित देव शक्तियों को नमन वंदन करें, नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंद्राभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। 16 प्रकार से पूजन जैसा आप रोज वेदी पूजन में करते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। आवाहित देव शक्तियों को सबसे पहले आसन समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मुख्य यजमान करें। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़े। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि। एक जनेऊ ब्रह्मा जी को समर्पण करें। एक जनेऊ ब्रह्मा जी को रिंपा, एक जनेऊ ब्रह्मा जी में समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधम रोली गुलाल अबीर चंदन जो भी है समर्पित करें। गंधम विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती दिखा दे। धूपम् आग्रापयामि। दीपक जला दिखा दे। दीपम दर्शयामि। मीठा प्रसाद समर्पित करें। कुंड में भी मीठा प्रसाद समर्पित करें। नैवेद्यम निवेदयामि। नारियल सुपारी समर्पित करें। नारियल भी होगा तो नारियल भी यहाँ से ले ले, नारियल होगा।
यहाँ से ले ले नारियल एक। तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणा समर्पित करें। एक दक्षिणा ब्रह्मा जी में भी समर्पित करें, ब्रह्म जो स्थापित किया है। दक्षिणां समर्पयामि सर्वा अक्षत और पुष्प ले। किसी प्रकार की कोई सामग्री की कमी यहाँ पर रह गई हो, उन सभी की पूर्ति के लिए अक्षत और पुष्प समर्पित किया जाता है, जिससे सभी सामग्रियों की पूर्ति मानी जाती है। तो आइए, ओम सर्वा अभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। आइए हर प्रार्थना करें कि आपने अपने पितरों की सदगति और मुक्ति के निमित्त जो है उनकी मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त, साथ ही अपने आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हेतु, यश वैभव कीर्ति की प्राप्ति हेतु जो भी आपकी मनोकामना है उसको उसकी मन में भाव आप करें। मन में प्रार्थना करते हुए आप जो है षष्ठी वाचन का पाठ यहाँ पे बोला जा रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, हमने अपने पितरों के कल्याणार्थ, अपने स्वयं के जीवन के कल्याणार्थ, अपने परिवार और पूरे समाज के कल्याणार्थ, सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु, धन यश वैभव की प्राप्ति हेतु हमने यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। और इस अनुष्ठान में अगर किसी प्रकार की कोई भूल हो उसे क्षमा करते हुए, हमारी इस पूजा को स्वीकार करते हुए हमारी पूजा का फल हमें प्रदान करें, इस भाव से आइए स्वस्ति वाचन का मंगल मंत्र बोला जा रहा है। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प रख लें। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु, पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः, सप्तत्रे स्थो विष्णु शूरसि, विष्णु ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। मस्तक से लगाए वहीं छोड़े। रक्षा विधान के लिए हमारे भाई साहब, आप यजमान, एक मुट्ठी पीला चावल लेके खड़े हो जाए। दसों दिशाओं में इस यज्ञ की सुरक्षा के लिए हम देव शक्तियों का आवाहन करेंगे। पहले पूर्व दिशा में, आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं, अपनी ओर कुंड के, बस कुंड के सामने डालिएगा, कुंड के सामने। मैं मेरी तरफ देखिएगा, मैं दिशाएं आपको बता दूंगी। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः, आग्नेयं गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यं मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यं तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपतिरक्षेत्, ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धाता
तस्य रक्षतु अनुत्तमपि यतये स्थानं रक्षत विश्वो ममाद्रिका अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाएं और कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें, अग्नि का आवाहन करें। हाँ, बीच में पहले कुछ समिधा डाल दीजिए, कुछ लकड़ियां डाल दीजिए पहले। लकड़ियां हैं डली हुई है ना, चलिए। एक छोटी कन्या को ले दीजिए, वो छोटी सी बिटिया बैठी हुई है उसे दे दीजिए उनके द्वारा। हाँ हाँ, उनके ऊपर जल का सिंचन कर दे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातु। चलिए जल, हाँ उसको दे दीजिए, वो लगाएंगे एक। ओम भूर्भुवः सौद्यवरिवभूम्ना पृथिवीवरेम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निम् अन्नादमन्नाद्याय ददे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादेह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बाकी भाई सब आप डाल दीजिए। बोलिए ज्योति पुरुष भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। पंचोपचार से पूजन करें। ओम अग्ने नमः जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित करें। हाँ हाँ, नैवेद्य समर्पित कर दे। वही नीचे, हाँ डाल दे नीचे, एक किनारे डाल दे, दोनों को बाहर रख के प्रसाद नीचे डाल दे, किनारे में डालना जी। हाँ, बैठ जाइए, हाथ से अच्छे से उसमें समिधा डाल दीजिए ताकि अच्छे से वो प्रज्वलित हो सके। बैठ जाइए आप लोग, हाथ से पंखा कीजिए, ऐसे बैठ के हाथ से अग्नि को हम हवा दे रहे हैं ताकि वो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, जिससे हम उसमें आहुति समर्पित करें। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रति जाग्रहीतुमिष्ठापूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। 4 समिधाएं ले लीजिए, समर्पित करना है। बैठ के समर्पित करें। ये बंद कर दे तो। चलिए 4 समिधा दे दीजिए, दोनों छोर को घी में डुबाइए, कलावा मत बांधिए, ऐसे ही दे दीजिए। ये भी थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। चलिए पहली समिधा। ओम अयन्तैद्वात्मा जातवेदस्तेने ध्वस्य वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम समिधा अग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयथा तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा।
इदम अग्ने इदम नमः। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्ने जात वेदसे इदम नमः। डालिए चौथी समिधा। ओम तम त्वाम समिदभिरंघिरो घृतेन वर्धयामसि बृहक्षोक्षा अविष्ठय स्वाहा। इदम अग्ने अंगिरसे इदम नमः। जल प्रशीचनम। पूर्व दिशा में जल डालिए। ओम अदिति अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। पश्चिम दिशा में जल डालिए। ओम सरस्वत्यै अनुमस्य इति उत्तरे। उत्तर दिशा में जल डालिए। चारों दिशा में डालिए। ओम देव सविता प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। बाकी सभी जितने भी यहाँ पर यजमान बैठे हैं, कथा जिन्होंने श्रवण किया है, आप सभी को हवन सामग्री बांट दीजिए। घर की एक दो आ जाए, कोई भी सबको हवन सामग्री बांट दे। अभी केवल यजमान घी की साथ आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। घी आप स्वाहा के साथ कुंड में डालिएगा। जब इदम नमः कहा जाएगा, आपके सामने छोटा सा प्लेट है, उसमें दूर से एक बूंद घी आप टपकाइएगा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम प्रजापति। चलिए पहले तैयार हो जाए, हाथ में पकड़ ले, वो सुरवा पकड़ ले, सुरवा वो प्लेट में डालेंगे। जो प्लेट है ना, प्लेट में पानी भर लीजिए। जी प्लेट में पानी भर लीजिए और घी आप तो बर्तन में है, सुरवा पकड़ लीजिए। देखिए आपको ऐसे आहुति डालनी है। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, ये सबको ऐसे डालनी है। 3 उंगलियों में पकड़ के आहुति और सीधे हाथों से डालनी है। आइए पहले घी की आहुति मुख्य यजमान समर्पित करें। केवल मुख्य यजमान ऐसे पकड़िए भाई साहब, ऐसे तीनों उंगली में पकड़िए, 3। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। आप मुख्य यजमान आप दोनों घी की आहुति समर्पित करेंगे। अरे जा बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे तेरे चरणों की
आइए आहुति प्रारंभ करते हैं। सभी लोग मुख्य यजमान घी से आहुति समर्पित करें और बाकी सभी लोग हवन सामग्री से आहुतियां समर्पित करें। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयास्य सिष्ठा वजिष्ठो वहिन्तमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषाग्वंसी प्रमुभ्यश्मता स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सतवन्नो अग्नेवमो भवोति निर्दिष्टो अस्याहुससो व्यष्टो अव यक्षणो वरुणः ग्वंगरराणो विहि मृगग्वंसुहवो न एधि स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम आयाश्चाग्ने अस्य नभि सस्तीपाश्च सत्व मित्वमया असि अयानो यज्ञं वहश्ययानो देहि भेषजग्वं स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणं ते सहस्रं यज्ञिया पाशाभि ततः महन्त ते भीर्णो अद्य सवितो विष्णु विष्णे मुचन्तु मरुतास्फा स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतभ्यः स्वकेभ्यः च नमः। ओम उद्युतं वरुणपासमं दवाधमं विमध्यम ग्वंगश्रयाय अथावयम् आदित्यव्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा। इदं वरुणामादित्याय आदित्याय नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें यजमान के ऊपर। ओम यथावान प्रहराणां कवचं कारकं भवेत् त्वद्दयुपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। सभी यजमान के ऊपर जल का सिंचन करेंगे। आइए गणेश जी को आहुति समर्पित करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर एक बार गणेश जी का आवाहन करें। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए आहुति समर्पित करें। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गम 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 गणपतिये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानयति कश्चन ससत्यस्व सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गौरीयाय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गौरी माताय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गौरै इदं नमः। ओम एकदन्ताय ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गौरै इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गौरै इदं नमः। ओम गम गणपतिये नमः स्वाहा। 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 ओम गम गणपतिये नमः स्वाहा।
श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें यजमानों के ऊपर। ओम यथावान प्रहाराणाम कवचम वारकम भवेत त्वद्वैव पघातानाम शांतिर्भवतु वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। आइए नवग्रह देवता का ध्यान करें। 9 दिन तक आपने नवग्रह देवता का वेदी स्थापित करके उसकी पूजा की है, तो आइए आहुति समर्पित करें। नवग्रह देवता में सूर्य को प्रधान देवता माने जाते हैं। आइए सूर्य भगवान को आहुति समर्पित करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन नामृतं मर्त्यच्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। चंद्रदेव ओम इमं देवा असपन्नग्वं सुध्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय ते जानराज्याय येन्द्रिष्याय इन्द्राय इमं मुष्य पुत्रमस्यै विष एष भूमिवि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणाम ग्वगराजा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। मंगल देवता ओम अग्नि मूर्धा दिवा ककुत्पतिः पृथिव्या अयम ग्वंगरेता ग्वंसि जीवन्ति। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम उद्बुद्ध्याग्ने स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजेथामयं च अस्मिन् संदस्त अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरु को ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हाद द्यो मद्विभति कृतमंजनेषु यद्यवच्य ऋत प्रजात तमदस्मात्सु द्रविणं देहि चित्रम। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। शुक्र ओम अन्नात परिश्रुतो रसं ब्रह्माणां व्यापिवतं छत्रमपयं सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यम इंद्रियं विपामग्वं शुक्रम मंदसः इंद्रस्य इंद्रियं मिदं पयो अमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। शनि देव ओम सन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये सयोरभि समन्तु नः। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम कयानश्चित्र आभूवदूति सदा वृद्धा सखा कया सचिष्ठया वृता। ओम राहवे नमः स्वाहा। केतु ओम केतु कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे मशुद्वीज रजा यथा। ओम केतवे नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें। ओम यथावान प्रहाराणाम कवचम वारकम भवेत त्वद्वयोपघातानाम शांतिर्भवतु वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। आइए आदि देवता को हम आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय अमृतात्। ओम ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम सृष्ट्यते लक्ष्मीश्च पतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् ईशानां मुम ईशान सर्वलोकम् ईशान। ओम उमायै नमः स्वाहा। ओम यदक्रन्द प्रथमं जायमानम् उदन्तं समुदागृतं वा पुरीशातस्य शेनस्य पक्षाहरणस्य बाहु उपमस्त्युं मही जातम ते अवर्ण। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम विराट ओम विष्णोरराटमसि विष्णुः सप्नत्रे स्थो विष्णुः शूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद विशीमत सरुजो वेन आवह सबुधन्या उपमा
अस्य विष्ठा सतश्च योनिं सदश्च विवाह ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम त्रातारमिन्द्रमवि ग्वं हवे हवे स्वाहा ग्वं सूरमिन्द्रं हयामि सक्त्रं पुरोहुतामिन्द्रं ग्वं स्वास्तनो मधवाधावित्र ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम असीयमो अस्या द्वितीयो अवर्ण असी त्रितो गुहेन भृतेन असी सोमेन समया विपृक्त्य आहुस्ते त्रीणि बन्धानि ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कारसीरसि समुद्रस्य त्वा चित्या उपयामि समापो अद्भिरमन्त समोदधीसि रोषरि ओम कालाय नमः स्वाहा ओम इंधा नास्तत्वा शतमद्वंग हिमास द्युअन्तः ग्वंग समेधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतः वयस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपत्नदम्भं नमा दब्दाशो अदाभ्याम ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारकम भवेत त्वयि द्वयोपदघातानाम शांतिर्भवतु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। आइए प्रत्यादि देवताओं को आहुति समर्पित करें। ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम आसादयादि ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम अप स्वंतरमृतं वप्सु भेषजमपामुक्ति प्रशस्ति स्वधा भवता याजिनः देवीरापो यो न उर्मि प्रपूति ककुत्माना वाजस्ता वायम वाजम ग्वंग सेतम ओम अदभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्योना पृथ्वी भवान ऋक्षरा निवेशनि यच्छान सर्वस्रपथा ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। ओम इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम सजोषा इंद्रम सगवो मरुद्धि सोमम बृहत्तरासुर विद्वान जहि शत्रुमरपा मृधोनु दस्वाथा भयं कुरुणि विश्वतो नः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम आदित्यै राशनासिन्द्रा उष्णीशः पूषा असि धर्माय दिश्व ओम इंद्राण्यै नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नत्वा देतान्ययो विश्वारूपाणि परिता वसुं यस्कामास्ते जुहुमस्त अन्नो अस्तु वयं श्यामपतियो रणीयाम ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीमनु ये अंतरिक्षे ये देवी तेभ्ये सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद विशीमत सुरुचो वेन आवसा बुधन्या उपमा उपयाम अस्य विष्ठ सतश्च योनिं सतश्च विवाह ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें सबके ऊपर। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारकं भवेत त्वद्वयोपघातानाम शांतिर्भवस्तु वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। आइए षोडश मातृका देवी को हम आहुति समर्पित करें। षोडश मातृका आपने वेदी में स्थापित है, वहां पर आपने 7 दिन पूजन किया है। आइए उन देव शक्तियों को हम मातृ शक्तियों को आहुति समर्पित करें सभी लोग। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम पद्मायै नमः स्वाहा। ओम सभ्यै नमः स्वाहा। ओम मेघायै नमः स्वाहा। ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा। ओम विजयायै नमः स्वाहा। ओम जयायै नमः स्वाहा। ओम स्वाधायै नमः स्वाहा। ओम स्वाहायै नमः स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यः नमः स्वाहा। ओम घृत्यै नमः स्वाहा। ओम पुष्ट्यै नमः स्वाहा। ओम तुष्ट्यै नमः स्वाहा। ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें।
ओम यथावान प्रहाराणां कवचं वारकं भवेत् त्वयि द्वयोपाघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु यजमान कल्याणरस्तु। आइए सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना वेदी पर है, तो उस सर्वतोभद्र मंडल की हम रोज पूजा किए हैं, उनको आहुति समर्पित करें। सर्वतोभद्र मंडल आइए सर्वतोभद्र मंडल हाथ में अक्षर पुष्प ले ले। ओम तारारमिन्द्रममितारमिन्द्रं गं हवे हवे सुवहं सूरमिन्द्रं हवयामि शक्रं पुरोहूतमिन्द्रं स्तवित्नो मदवाद्वावित्र ओम इंद्रध्वजाय नमः। आइए सर्वतोभद्र मंडल जो प्रधान पीठ है उसकी हम आहुति समर्पित करें। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम वमाय नमः यमाय नमः स्वाहा, ओम निरिधिये नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा, ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा, ओम द्वादश आदित्यभ्यो नमः स्वाहा, ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा, ओम विश्वेश्वेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्तयक्षेभ्यो नमः स्वाहा, ओम भूतनागेभ्यो नमः स्वाहा, ओम गंधर्वाप्सराभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्कंधाय नमः स्वाहा, ओम नंदिने नमः स्वाहा, ओम शूलमहाकालाभ्यां नमः स्वाहा, ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम दुर्गायै नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम स्वाध्याय नमः स्वाहा, ओम मृत्युरोगाभ्यां नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम अदभ्यो नमः स्वाहा, ओम रुद्रभ्यो नमः स्वाहा, ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा, ओम गंगानिधिभ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा, ओम मेरवे नमः स्वाहा, ओम गंगायै नमः स्वाहा, ओम गदायै नमः स्वाहा, ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा, ओम वज्राय नमः स्वाहा, ओम सप्तये नमः स्वाहा, ओम दंडाय नमः स्वाहा, ओम खड्गाय नमः स्वाहा, ओम पासाय नमः स्वाहा, ओम अंकुशाय नमः स्वाहा, ओम गौतमाय नमः स्वाहा, ओम भारद्वाजाय नमः स्वाहा, ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा, ओम कश्यपाय नमः स्वाहा, ओम जमदग्ने नमः स्वाहा, ओम वासिष्ठाय नमः स्वाहा, ओम अत्रये नमः स्वाहा, ओम अरुन्धत्यै नमः स्वाहा, ओम इंद्रियै नमः स्वाहा, ओम कौमार्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मायै नमः स्वाहा, ओम वाराण्यै नमः स्वाहा, ओम चामुण्डायै नमः स्वाहा, ओम वैष्णवे नमः स्वाहा, ओम माहेश्वरै नमः स्वाहा, ओम वैनायक्यै नमः स्वाहा। जल का सिंचन करें। जल का सिंचन करें।
आइए आगे पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों से हम आहुतियां समर्पित करेंगे। सभी लोग, मुख्य यजमान जो है वो घृत से आहुति समर्पित करें और बाकी सभी लोग जो है वो हवन सामग्री से आहुति समर्पित करेंगे। नहीं, आपको सिखा दूंगी, बता देंगे तो आप कर लेंगे, कठिन नहीं है ना। इसमें निकालिए तो 308 निकाल के दीजिए। 300 हाँ लगा के रखिए। ये निकाल। हाँ गणेश जी का। आइए पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुतियां समर्पित करें। ओम सहस्राम शीर्षं पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमि सर्वतः स्पृत्वा यत्तिष्ठ दशांगुलं स्वाहा। पुरुषम् एवेद सर्वं यद्यूतं यच्च भावभ्यम् उतामृतं तस्य शेषानो यदन्नेनाति रोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमातो ज्यास्यं पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। त्रिपादुर्वमुदयते पुरुषः पावो अस्य हाभवतं पुनः। ततो विश्वंग व्याक्रामास सना शने अभि स्वाहा। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्वीमि मथो पुरः स्वाहा। तस्माद् ज्ञाता सर्वभूता संवृतं प्रीषदाव्यब्जं पशुतां संक्रे वायव्यारण्या ग्राम्यश्च ते ये स्वाहा। तस्माद् ज्ञातं सर्वभूतं ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे। तस्माद् जुस्तं श्यामाद दजायत स्वाहा। तस्माद् वा अजायन्त ये के चोभायादता गावोः जग्गिरे। तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा। तं यज्ञं महर्षि प्रोक्षण पुरुषं जा तमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषश्च ते स्वाहा। यत् पुरुषं व्याददो कतिधा व्याकल्पयन मुखं किम शासीत किम बाहो किम मुरोपाद्या उच्यते स्वाहा। ब्राह्मणो अस्य मुखशादी बाहो राजन्यकृतः उरु तदस्य वज्रस्य पदव्यां शूद्रो अजायत स्वाहा। चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोतादायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत स्वाहा। नाभ्या आसीत् अन्तरिक्ष कृष्णोर्दौषं वर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशं श्रोतात् तथा लोकान् अकल्पयन् स्वाहा। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमन्वन्त वसन्तो अस्या सीदाद्यं ग्रीष्मा इद्धं सरस्वती सप्ताश्यान परिधयस्तः सप्त समिधा कृता देवा यज्ञं तन्वाम अवधन्न पुरुषं पशुम स्वाहा। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए खीर पूरी बना है क्या? हाँ मंगवा लीजिए। तब तक आइए महामृत्युंजय से जल का सिंचन करें। जल का सिंचन करें। ओम यथानाम प्रहाराणाम। गणेश जी यथानाम प्रहाराणाम वाला जो मंत्र है ना,
आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां यज्ञ भगवान को जो है समर्पित करें। सभी लोगों को महामृत्युंजय मंत्र आता हो तो आप जरूर दोहराएं। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, हर प्रकार के विकार दूर हो, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, जीवन मंगलमय हो। भगवान महाकाल आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इस भाव से आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम यथा बाणप्रहाराणां कवचं कारकं भवेत् द्वयोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु यजमान कल्याणरस्तु। जल का सिंचन करें। आइए गायत्री महामंत्र से यज्ञ भगवान को आहुतियां समर्पित करें। सभी लोग गायत्री महामंत्र बोले। खीर पूरी मंगवा लें। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अभिष्ट संवर्धनम मंत्राहुतिः। आइए हर प्रकार के विघ्न बाधा अनिष्ट दूर हो और इस सृष्टि का संतुलन बना रहे, इसके लिए इस सृष्टि के नियंत्रण करता भगवान रुद्र को आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गायै इदं नमः ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। और आइए पुनः भगवान नारायण विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को आहुतियां समर्पित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् इदं कृष्णाय इदं नमः स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। पांच आहुति खीर पूरी की दे। ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्म्यै इदं नमः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम। नहीं एक एक स्वाहा एक एक देना, वो तो सृष्टि के बाद में लेंगे, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा करके आहुति डालिए। ये सृष्टिकृत होम नहीं हो रहा है, आहुति दी जा रही है। छोटे छोटे टुकड़े में घी लगा के समर्पित करें। चलिए पुनः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम आद्राम्यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम आवह स्वाहा इदं महालक्ष्मी देव्यै इदं नमः। ओम भगवान नारायण को खीर पूरी से आहुतियां समर्पित करें। लक्ष्मी माता के पश्चात जो है वो ओम
इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा ॐ विष्णवे नमः इदं विष्णवे नमः ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे नमः ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा इदं विष्णवे नमः ॐ इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्रमन्य अवाउतो इसवे नमः बाहुभ्यां ते नमः ॐ रुद्राय नमः स्वाहा ॐ गायत्री त्रिष्टुब्जगत्य नुष्टुं भवन्त्या सह वृणुस्या ककुश्चुभिः सम्यन्तु त्वा ॐ गायत्री देव्यै नमः स्वाहा ॐ पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सरस्वत्यै नमः स्वाहा ॐ सृष्यते लक्ष्मीश्च पतन्या वहोरात्रे पार्श्वेन सत्राणि रूप अश्विना व्यात्तम ईश त्रिषण्णानमुष्म ईशान सर्वलोकम ईशान ॐ लक्ष्म्यै नमः स्वाहा। हनुमान जी महाराज को आहुति समर्पित करें। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते नमः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ताय नमः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ते नमः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते नमः ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमन्ताय नमः। आइए पितृ देवताओं को तृप्त करने के लिए आहुति समर्पित करें। ओम पृथिव्या स्वधा इभ्य स्वधा नमः पितामहेभ्य स्वधा इभ्य स्वधा नमः प्रपितामहेभ्य स्वधा इभ्य स्वधा नमः अक्षन पीतरो मे दंत पीतरो पितृपंत पीतरः पीतरः सूंध द्वम ओम पृथिव्यो नमः स्वाहा ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सचिपुरन्द्राभ्यां नमः स्वाहा ओम माता प्रतिचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः स्वाहा। आइए जल का सिंचन करें। ओम यथा बाण प्रहाराणां कवचं वारकं भवेत् तद्वै पुघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु। एक आहुति सृष्टिकृत होम की मीठा प्रसाद और खीर पूरी लेकर चलिए खीर पूरी मिठाई रख लीजिए मीठा प्रसाद। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरीचं यद्यानियुनमिहाकरम् अग्निस्तत्सृष्टिकृत विद्या सर्वं सृष्टं सुहोतुं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ता होते नाम कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान्त समर्दय स्वाहा इदमग्ने सृष्टिकृते नमः। आइए 10 दिक्पाल वो दूध दिया है उसमें तेल डाल के 10 दिशाओं में पान जो रखा है पान में उड़द दाल और दही जो है उसको चारों 10 दिशाओं में रख दीजिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों कोने में और एक धरती और एक आकाश 10 दिशा।
लगाइए, शीघ्रता से लगाइए। 10 दिशाओं में रखिए, बीच में नीचे वाले में रखिए ना, चारों कोने में रखिए। जैसे कोना है कुंड का और एक बीच में रखिए तो 4 4 8 हो जाएगा। और एक नीचे रखिए, बीचों बीच रखिए चारों दिशा में। फिर चारों कोने में रखिए, कोने में रखिए, चारों कोने में रखिए और चारों दिशाओं में रखिए। उसके बाद एक नीचे रखिए और एक सबसे ऊपर में रखिए। ऊपर में आकाश के लिए, नीचे में धरती के लिए 10 दिशाएं होती है। सभी में दिया रख दीजिए और दिए को जलाइए। जलाकर पंचोपचार से पूजन कीजिए। अक्षत, रोली, गुलाल कैसे कैसे रख दिया है आपने, कितने सारे 10 दिया है। हमने कहा चारों कोने में, 4 कोने है ना, 1 2 3 4, और उसके बाद चारों दिशाओं में और एक ऊपर नीचे 10 रखिए। बाकी को हटा दीजिए। हाँ कोने में, हाँ चलिए पत्ता रहने दीजिए, दिया रख दीजिए। चलिए दिया 10 ही है ना, हाँ चारों कोने में रखिए। हाँ वहां पे रखिए कोने में जी। और चारों दिशा में एक दिया रखिए। चलिए एक बार बैठ जाइए। हाँ दिया रखिए, आप बैठ जाइए, उसको लगाने दीजिए। पंच लोकपाल को आहुति और दे दे आप। हाँ। ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे, वसुमम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, ओम दुर्गायै नमः स्वाहा, ओम वातो वामनो वा गंधर्वा सप्तभिः सती। ओम अग्ने ग्वं मयोजस्ते अस्मिन् जब मादयधु। ओम वावे नमः स्वाहा, ओम ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्य ऊर्ध्वा शुक्रा शोचिदग्ने द्युमत्तमासु प्रतीकस्य सूनो। ओम आकाशाय नमः स्वाहा, ओम अश्विनो भैषज्येन ब्रह्मा वर्चसा याभिविश्यामि सरस्वत्यै भैषज्वेन वीर्यायाद्यान यासिश्च मिन् दृश्येन इन्द्रियेण बलायै श्रियै यशसे अभिष्यामि। ओम अश्विभ्यां नमः स्वाहा। 10 दिक्पाल को आहुति समर्पित करें। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ग्वं हवे हवे सुहव ग्वं सूरमिन्द्रं हवयामि शक्रं पुरोहुतम् इन्द्रं ग्वं स्वास्तनो मध्वादावित्रौमिन्द्राय नमः स्वाहा। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहं प्रभुवे देवाम् आसीदय। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम असीयमो आदित्यो अर्वसन्नि त्रितो गुहो न व्रतेन असि सोमेन समया वृक्षिक्ष आहुस्ते त्रीणि दिवि वदनानि। ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम एषते त्रीणि ऋते जागस्तं जसस्व स्वाहा। ओम अग्नि नेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरा सदभ्यः स्वाहा। यम नेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणा सवभ्यः स्वाहा। विश्वदेवो नेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चादभ्यः स्वाहा। मित्रवरुण नेत्रेभ्यो मरुण नेत्रेभ्यो देवेभ्यः उत्तरा सदभ्यः स्वाहा। सोमने नेत्रेभ्यो उपरि
सदभ्यो दुवस्तभ्य स्वाहा ओम निरिते नमः स्वाहा ओम इन्मने वरुण श्रुति हवा मदा च मृदयं त्वा मयुश्रूराचके ओम वरुणाय नमः स्वाहा ओम वानुरग्रेकाय यज्ञप्रीतसागं गणमनसा यज्ञं शिवो निरुद्धि शिवाभि ओम वायवे नमः स्वाहा ओम कुबीदंग यममन्तो वयं चीद यथा दान्यतनो क्रूरम व्यूपी इहे हैषाम क्रुनिः भोजनानि ये बहिर्नो नमः उक्तिं यजन्ति तेन त्यक्तेन भूयिता मावृतं कस्य स्विदम् ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादविषीमत सुरुचोवेन आव सबुदन्या उपमा यस्य विष्ठा सतश्च योनिं सतश्च विवा स्वाहा ओम नमो अस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथ्वीवनु ये अंतरिक्षे ये दिव्यतेभ्य सर्वेभ्यो ओम अनंताय नमः स्वाहा। आइए दीपक जला दीजिए, अब तक दीपक जला ही देना था। जल का सिंचन कर दें यजमान के ऊपर। ओम यथानां प्रहाराणां कवचं कारकं भवेत् त्वद्वयुपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु यजमान कल्याणरस्तु। चलिए जलाइए, पंचोपचार से पूजन कीजिए। ओम जलम गंधाक्षतम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम इंद्राय सांगाय सपरिवार वायुधाय शक्तिकाय ओ एवं सदीपं दधीमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भो इंद्रं दीसरक्षं बलिभक्षं यस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। ओम अग्ने सांगाय सपरिवाराय शक्ति एतं सदीपं दधीमासं बलि भक्तं बलि समर्पयामि। भो अग्ने दिशं रक्ष बलिभक्षमयस्य यजमानस्य कुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। दक्षिण दिशा में अक्षत पुष्प चढ़ाएं। ओम यमाय संगाय सपरिवार वायुधाय शक्तिकाय एतं संदीपं दधीमासं बलि भक्तं बलि समर्पयामि। भोयं दिशं रक्षं बलि भक्षं यस्य यजमानस्य कुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। दक्षिण पश्चिम कोने में ओम निरिते सांगाय सपरिवार वायु सायुधाय शक्तिकाय एतं सदीपं दधीमासं भक्तबलिं समर्पयामि। नो निरिते दिशं रक्षं बलिभक्षं अस्य यजमानस्य कुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवः। अक्षत पुष्प समर्पित करें। सबको जला देना, कोने का भी जला। और इस प्रकार एक दीप जो है वो नवग्रहों के लिए समर्पित करें। एक बत्ती दही और उड़द दाल के साथ पान की पत्ती में लेकर नवग्रह को बलि प्रदान करें, पास रख दें। ओम सूर्यादि नवग्रह सायुधेय शक्तिकेय एतं सदीपं दधीमासं भक्त बलिं समर्पयामि। भो सूर्यादि नवग्रह बलिं भक्षध्वम अस्य यजमानस्य कुटुम्बस्य आयुकर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः तुष्टिकर्तारः पुष्टिकर्तारः वरदो भवत। अनेन बलिदानेन सूर्यादि नवग्रह प्रियन्ताम। आइए इसके पश्चात जो है सभी में रोली गुलाल सभी में छोड़े ना, जितना दीपक है सभी में छोड़ दीजिए। जिधर जो लोग बैठे उसको दे दीजिए पूजा के लिए।
चलिए एक बार मीठे प्रसाद की आहुति समर्पित करें। ओम भूताय त्वा नारातये स्वरभि। मीठा प्रसाद। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। इसके बाद पूर्णाहुति के लिए आप सब जो है वो खड़े हो जाए। पूर्णाहुति के लिए मुख्य यजमान नारियल का गोला ले ले। मुख्य यजमान नारियल का गोला ले ले और नारियल का गोला लेकर पूर्णाहुति का संकल्प करें। ध्यान दीजिएगा मुख्य यजमान, आपने 7 दिन जो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान किया, देव पूजन किया, कथा श्रवण किए हैं और कथा श्रवण के साथ साथ जो है आज आप पूर्णता की ओर है। आपका यह अनुष्ठान पूर्ण होने जा रहा है, जिसकी पूर्णाहुति आप करने जा रहे हैं। आप मैं बोलते जाऊंगी, आप दोहराएंगे। ओम अद्य गोत्र, अपने गोत्र का, अपने नाम का, नाम अहम मम मनो अभिलाषितम। जिस मनोकामना को लेकर आप यह अनुष्ठान कर रहे थे, उस मनोकामना को आप मन में सोच लीजिए, संकल्पित हो जाइए। मनोकामना अभिलिषितम धर्म अर्थ काम आदि यथे सत्यायु आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पशु सखी सुहृद संबंधी बंधा आदि प्राप्यते अस्मिन् कर्मणि आवाहित देवतानां प्रीतये च दत्तैताभि आहुतिभिः परिपूर्णता सिद्धये पूर्णाहुति होमं च करिष्ये। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री परार्धे द्वितीय श्री से द्वारा कल्पे वैवस्वतंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते छत्तीसगढ़ राज्ये सिरगड़ी ग्रामे निज स्थले मासो नाम उत्तम मासे फाल्गुन मासे नवमी तिथि रवि वासरे अमुक नामम अमुक गोत्रोत्पन्न और सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्णाहुति संकल्पम कर्म संपादनार्थम श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान पूर्णाहुति कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये और मस्तक से लगाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनरादर्वी परापत सुपुनरा पुनरापत वैष्णव विकृणावः इसमूर्जग्वं सतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। सभी लोग वहीं डाल रहे, एक साथ डालेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। चलिए वसुधारा घी जो बचा हुआ है आरती के लिए बचा दे। घी की धारा जो है आपको समर्पित करनी है यज्ञ भगवान में। घृत की अंतिम आहुति आप समर्पित करेंगे। ओम वसो ले लीजिए पहले। हाँ आप भैया आप डालते रहिए, दीदी आप ऐसे पकड़े रहिए, धार टूटनी नहीं चाहिए मंत्र तक। ओम वसोह पवित्रमसि सतधारम वसोह पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसोह पवित्रेण सतधारेण सुपाकामदुक्षः स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, कृष्णचंद्र भगवान की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की,
अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आइए आरती करेंगे। कहाँ है संगीत वाले? शीघ्रता से आए संगीत वाले भाई, आरती होनी है। आराम से हो जाएगा। नहीं क्रम को ना मतलब लिखे। पहले यज्ञ भगवान की आरती वहीं से करेंगे, उसके पश्चात जो है धुआं पूरा आएगा। बंद करो, बंद करना, आरती में डाल सकते हो। गोविंदा ओम जय जगदीश हरे। आइए आरती प्रज्वलित हो गई क्या? आरती अगर प्रज्वलित हो गई हो तो आरती करें। एक और आरती बना ले, व्यासपीठ पर भी एक आरती और एक यज्ञ भगवान की आरती। पूजा करा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और अंदर गीता होगी, गीता दान होगा, इसके बाद मंगा लीजिएगा अंदर। हाँ नहीं, पहले आरती कर लीजिए, पहले यज्ञ भगवान की वहीं पर आरती। आप इधर आ जाइए, यज्ञ भगवान की आरती वहीं पे आ जाइए। चलिए जला लीजिए वो भी आरती। आप आइए ना, आप दोनों व्यास में से आइए। इसलिए चलिए यज्ञ भगवान की आरती पहले करें। ओम यम ब्रह्म, आप इधर आप इधर, उनको उधर वो सामने कर रहे हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वगते प्रणम विश्वरम अस्मै नमो स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम जय
चक्षुः सूर्यो अजायत सोतादायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निं न जायत। जल्द से आचमन करें, परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञाततानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। भोग लगा ले।
भोग लगा दीजिए। ओम तापत्रयहरं दिव्यं परमानंद लक्षणं नमस्तुभ्यं जगद्धात्री अर्घ्यं न प्रतिगृहतां। बस इतना लगा दीजिए, बाकी मिला दीजिएगा। ओम सत्पात्र सिद्धं नैवेद्यं विविध भोज्य समन्वितं निवेदयामि देवेसि सानुगाय गृहाण तत्। आइए इसके पश्चात जो है आप सभी बैठ जाइए। गीता अंदर से मंगा लीजिए भैया। गीता दान तुलसी वर्षा के साथ गीता दान होता है। तुलसी वर्षा कल हुआ था। पुष्पांजलि से पहले गीता दान और यहाँ पर